गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल में। और हमारे श्रृंखला कंप्यूटर लेटेस्ट करंट अफेयर पे आज हम लेकर आए हैं दिसंबर से लेकर सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उनसे अभी तक जो लेटेस्ट कंप्यूटर में ऐड हुए हैं उनके भी करंट हमने इसमें ऐड किए हैं। अप्रैल 24 का भी करंट आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए बिला विलंब करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वासा वन की। वासा वन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के एक AI टूल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में डेवलप किया है। किसके लिए? जो इमेजेस होती हैं, कोई भी एक इमेज होता है, उस इमेज में आप वॉइस कंट्रोल और वीडियो क्लिप के द्वारा डाल के उस इमेज से आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो क्लिप बना सकते हैं। जिस प्रकार से एक इमेज है, इस इमेज में ऑडियो क्लिप डाला है और इसके आधार पे एक पूरा टॉकेटिव मतलब रियल ऑडियो आप वीडियो बना सकते हैं इस टूल के माध्यम से। किससे? कोई भी इमेज से, कोई भी पासपोर्ट साइज की इमेज या कोई भी इमेज से आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं। तो इस मॉडल का नाम क्या है, इस टूल का नाम क्या है? वासा वन। और वासा मतलब होता है विजुअल इफेक्टिव स्किल्स। ठीक है, तो इसे किसने डेवलप किया है ये याद रखिएगा, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और साथ ही साथ इसके जो रियल कंप्यूटर हैं, ऐसे ही मतलब ये क्या करता है, जनरेट करता है रियल टाइम ऑडियो फेस फ्रॉम अ इमेज। एक इमेज से रियल टाइम ऑडियो फेस इमेज क्रिएट कर देता है। और ऐसे ही कुछ और सॉफ्टवेयर और टूल्स हैं जिसका नाम क्या है, ऑडियो टू फेस, जो किसका है, एनवीडिया का है। याद रखिएगा, एनवीडिया क्या है, कंपनी है जो क्या बनाती है, ग्राफिक कार्ड जनरली बनाती है। और गूगल का वीलॉगर, ये कुछ ऐसे ऐप हैं जो किसके जैसे काम करते हैं, वासा वन के जैसे काम करते हैं। फैक्ट्स टू रिमेंबर, एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, ये याद रखिएगा कि सबसे पहले याद रखिएगा कि जो वासा वन है वो क्या है। तो ये वासा वन क्या है, एक टूल है जो क्या करता है, इमेज टू वीडियो जनरेट करता है। इसे याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, वासा वन। इसके बाद दूसरा क्या याद करना है कि इसमें ये याद करना है कि जो ये वासा वन है किस कंपनी का है, तो इसको याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का है। और इसके साथ तीसरा टूल क्या है, तीसरा टूल ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें अलग से याद रखिएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट का AI चैटबॉट है उसका नाम क्या है, कोपायलट। माइक्रोसॉफ्ट के AI चैटबॉट का नाम क्या है, कोपायलट। इसे याद रखिएगा। ये 3 कंटेंट हमें याद रखना है यहाँ पर से फैक्ट्स टू रिमेंबर में। तो इसके बाद अगला देखिएगा, अगले में चलते हैं। अगला है हमारे पास एक AI की बात करें, अभी का ज़माना है किसका है, AI का है। AI में बहुत सारे टूल्स और एडवांसमेंट हो रहे हैं, चैटबॉट्स आ रहे हैं। तो वैसे ही एक लेटेस्ट चैटबॉट जो भी रिलीज़ हुआ है जिसका नाम क्या है, ग्रॉक। ये याद रखिएगा, ये ग्रॉक एक नॉवेल पे बेस्ड है, नॉवेल है। एक नॉवेल के कैरेक्टर का नाम क्या है, ग्रॉक है। तो इस कैरेक्टर के नाम पे जो AI चैटबॉट है उसका नाम क्या रखा गया है, ग्रॉक रखा गया है। यह भी एक जनरेटिव AI चैटबॉट है। विभिन्न जनरेटिव AI चैटबॉट आप जानते हैं, चैट जीपीटी। इसके अलावा आपका जो हमने भी लास्ट देखा था, जेमिनी गूगल का, ये सब क्या है, और कोपायलट विंडोज़ का, ये सब क्या है, ये जनरेटिव AI चैटबॉट हैं। तो ये जो करेक्ट चैटबॉट है ये कौन सी कंपनी का है, XAI। नाम से स्पष्ट हो गया, एक्स अर्थात इसके ऑनर कौन है, एलन मस्क की कंपनी इसकी ऑनर है। और एलन मस्क ने एक घोषणा की हुई थी, अब जानते हैं कि ओपन AI जो कंपनी है इसकी नीतियों का, इसकी पॉलिसियों का बहुत समय तक जो एलन मस्क हैं वो विरोध करते हैं, बोलते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इन वीडियो का ये विरोध करते हैं। और इसी के चलते इन्होंने जब अपना ग्रॉक AI चैटबॉट लॉन्च किया तो इन्होंने एन ओपन सोर्स AI कर दिया इसे। ये ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसके जो कोडिंग है और उनकी चीज़ों की सहायता से कोई भी चैटबॉट बना सकता है और अच्छा कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये एक ओपन सोर्स AI है। ओपन सोर्स AI कौन है, ग्रॉक चैटबॉट AI है, ओपन सोर्स है। कंपनी क्या है इसकी, XAI है, जो किसी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। ये किस पे बेस्ड है, ये याद रखिएगा कि सभी AI जो चैटबॉट होते हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल पे हैं, इस पे सर्च हैं। और साथ ही साथ स्क्रैच इसके साथ दोनों मिलकर बने। और जो बेस मॉडल इसमें यूज़ हुआ है AI के लिए उसका नाम क्या है, ग्रॉक वन है। तो फैक्ट्स टू रिमेंबर में फिर से आते हैं, क्या क्या फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ग्रॉक याद रखना है, क्या है, एक AI चैटबॉट है, कौन सी कंपनी का, XAI कंपनी का। XAI कंपनी के ऑनर कौन है, एलन मस्क हैं। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि ये कैसा है, एक ओपन सोर्स, कैसा है, एक ओपन सोर्स AI है। इसे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले चलते हैं, बात कर रहे हैं AI की। फिर से एक नया AI जिसका नाम है कृत्रिम
नाम से स्पष्ट है, संस्कृत में या हिंदी में हम कृत्रिम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो मानव निर्मित है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। तो ये कृत्रिम एआई है, ये इंडिया का ओन एआई इसका टैगलाइन है। और ये किसके लिए कहा जाता है कि मेड फॉर इंडिया। इसे बनाया किसने है? ओला। ओला आप कैब जानते हैं, ओला इलेक्ट्रिक, ओला कैब, इसके जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, इसने इसको फाउंडेड किया है, इन्होंने इनको बनाया है कृत्रिम एआई को। और ये एक मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल है जो भारत के लिए, मेड फॉर इंडिया कहने का मतलब है कि भारत के लिए बना है। और ये भारत के सभी जो हमारे नरेटिव लैंग्वेज हैं, नेटिव लैंग्वेज हैं, भारत की विभिन्न 22 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। इंडिया स्पेसिफिक इसका ऑपरेशन है और इसके 2 वर्सन आने वाले हैं। अभी जो आया वर्सन उसका नाम कृत्रिम है और कुछ दिनों में इसका जो एडवांस वर्सन आएगा उसका नाम क्या होगा? कृत्रिम प्रो होगा। तो इसमें आपके FTR फैक्ट्स टू रिमेंबर क्या हो जाएंगे हमारे लिए फैक्ट्स क्या याद करना है कि कृत्रिम क्या है? कृत्रिम एक ओपन चैट एआई है। किसने लाया है? तो ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने लाया है। क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया के सभी 22 भाषाओं को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये इंडिया का खुद का ओन है, ये इन्होंने कंपनी का, ये इंडियाज ओन है। ठीक, इसको याद रखना है हम कृत्रिम एआई के लिए। आगे चलते हैं। वर्ष 2009 में एक वीडियो चैटिंग सर्विस स्टार्ट हुई थी जिसका टैगलाइन था टॉक टू स्ट्रेंजर्स। मतलब क्या होता था इसका? आप ब्राउज़र में आप इसे ओपन करते थे, ब्राउज़र में जैसे ये ओपन होता था उसके बाद ये रैंडम लोगों के वीडियोस आपके सामने ले आता था और उन रैंडम लोगों से आप बात कर सकते थे। तो इसमें कोई ऐसा चैट आईडी या लॉगिन आईडी या पासवर्ड ऐसा नहीं होता था, रैंडम होता था, काफ़ी ज़्यादा रैंडम। तो इसका टैगलाइन था टॉक टू स्ट्रेंजर्स लोगों से बात करो। ये कब आई थी? 2009 में। इसका नाम था फेमस ओमेगल। तो ये याद रखिएगा कि ये ओमेगल जो सर्विस है इसने 2023 में नवंबर में अपनी सर्विस पूरी बंद कर दी है। एक वीडियो चैट सर्विस था। क्यों बंद की है? इसके पीछे का कारण ये था कि कोरोना पेंडेमिक के समय इस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, बहुत सारे आरोप लगे कि ये जो कंपनी क्या कर रही है, इसके जो ऑपरेशन है वो इलीगल हो रहे हैं, इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है? बढ़ावा मिल रहा है, इससे वल्गैरिटी बढ़ रही है, एडल्टनेस बढ़ रहा है। तो इन सभी सारी चीज़ों के लिए इस कंपनी के बहुत ज़्यादा, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी इसमें क्या लगा? आरोप लगा। तो इन सभी आरोपों के चलते 2023 में जो इनके फाउंडर हैं लीफ के ब्रूक्स ने, इन्होंने इसकी सर्विस को बंद कर दिया है। हालांकि इसके फेक जो डोमेन हैं वो अभी चल रहे हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो फेक डोमेन में ये मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल ओमेगल की सर्विस थे वो बंद हो चुकी है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ओमेगल कौन सी ऐसी वीडियो सर्विस है जो वर्तमान में बंद हुई है, जो लंबे समय से चल रही थी? इसका नाम क्या है? ओमेगल है। ये बंद हो चुकी है, इसे याद रखना है आप सभी को। इसके बाद चलते हैं मीका के बारे में बात करते हैं। मीका सिंह नहीं है, कोई सिंगर नहीं है यहाँ पर, मीका सिंह नहीं है, सॉरी मीका सिंह नहीं है, ये नाम है मीका। मीका क्या है? एक रोबोट है। इस रोबोट को क्या दिया गया है? इस रोबोट को एआई और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है। और यह कौन है? यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब ह्यूमन के जैसे दिखने वाली रोबोट है, जिसे हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेडोर जो कंपनी है इसने क्या किया है? अपना CEO नियुक्त किया है। मतलब ये पहली रोबोट है जो किसी कंपनी की CEO अपॉइंट हुई है। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीका इनका नाम है, फर्स्ट फीमेल रोबोट CEO हैं। और कौन सी कंपनी के हैं ये याद रखिएगा? हैंसन रोबोटिक्स के हैं। और ये एडवांस एआई और मशीन लर्निंग से लैस हैं। इतनी ही चीज़ें हमें याद रखनी है मीका के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा विवाद में रहा है ये नाम है पेगासस। पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर है। जैसे नाम से स्पष्ट है, वह वायरस जो किसी की जासूसी करने के लिए उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? कि स्पाईवेयर कहते हैं। और ये स्पाईवेयर कैसा था? ये मोबाइल सर्विलेंस के लिए, मतलब किसी के मोबाइल में जाके उसके पूरे चैट हिस्ट्री, कॉल लॉग, उसके मैसेज, फोटोज़, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें क्या कर सकता है? ये वायरस क्या कर सकता है? दूसरी जगह पे थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसे डेवलप किसने किया है? तो इजराइल के एक जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है या ग्रुप है, NSO ने किया है, इजराइल कंपनी के। और ये कंपनी ये कहती है कि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी और व्यक्ति को नहीं देते, हम क्या करते हैं, अपना जो सॉफ्टवेयर है वो अन्य देशों की सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को देते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ क्या कर सकती है? टेररिज्म, आतंकवाद के जो भी आतंकवाद से जिनको खतरा है या जो भी चीज़ें थ्रेट हैं, उस थ्रेट के लिए क्या कर सकती है? इस पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकती है। भारत में
और विश्व में अनेक देशों में क्यों चर्चा में आया कि विभिन्न पत्रकारों और राजनीतिज्ञों इनकी जासूसी करने का भी आरोप गवर्नमेंट पे लगा। हालांकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, उन पे जांच चल रही है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या था, ये सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिएगा, पेगासुस फेमस है। यह पेगासुस क्या करता है, यह पेगासुस एसएमएस से, व्हाट्सएप से या क्लाउड मैसेज जो आई मैसेज जो एप्पल का मैसेज है, इससे क्या करता है, ये कहाँ आ जाता है, ये आपके आईफोन में आ जाता है या फ़ोन में आ जाता है। और आईफोन में आने के बाद ये आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें एसएमएस, ईमेल्स, व्हाट्सएप, फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपके कैमरा को एक्टिवेट कर देगा, आपके कॉल्स रिकॉर्ड करेगा, आपका जीपीएस डेटा, आपका कॉन्टैक्ट, सब कुछ ये अपने सोर्स जहाँ से इसका सर्वर है उस सर्वर में क्या कर सकता है, भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कोई भी एंटीवायरस या कोई भी और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है, डिटेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये लीथल है, काफ़ी ज़्यादा इलीगल है और ये फेमस है। और इसे निर्मित किसने किया याद रखिएगा, इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस जो एजेंसी है जिसका नाम क्या है एनएसओ है, वो करती है। सेल किसे करती है, कंपनी के अनुसार वो क्या बोलती है कि केवल हम गवर्नमेंट एजेंसीज को सेल करते हैं, मतलब रॉ को चाहिए होगा तो रॉ को देंगे, आईबी को चाहिए होगा आईबी को देंगे, या ऐसे किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को ही हम सेल आउट करते हैं, पब्लिकली सेल आउट नहीं करते हैं। और ये आरोप लग रहा था कि भारत सरकार ये जो भी, ये सिर्फ भारत में नहीं विश्व के अन्य देशों में भी आरोप लग रहे थे कि गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, यह पेगासुस सॉफ्टवेयर के थ्रू, पेगासुस एंटीवायरस के थ्रू क्या कर रही है, सॉरी पेगासुस स्पाईवेयर के थ्रू क्या कर रही है, यह जासूसी करवा रही है। तो इतना कंटेंट हमने अभी तक किया है। आगामी वीडियो में अगले 3 माह के वीडियोज़ और बचेंगे। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इनको आप देखते जाइए। इसके आधार पर भी हम एक एमसीक्यू लेके आएंगे जो सारे करंट अफेयर्स वीडियो का एक साथ होगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चर्चा करते रहिए। अपने फीडबैक जरूर प्रदान कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।